हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है सेवा। अब तो यही दिन देखना बाकी रह गया था। बड़ी बहू रागिनी घर में घुसते ही जोर से बोली। रविवार की शाम थी, सभी लोग घर पर ही थे। अब क्या हो गया, क्यों सबकी शाम खराब कर रही हो। गुस्से से अंकित ने रागिनी से पूछा। इतने दिन तक तो मैं मुंह बंद किए रही, पर अब मेरे से यह रोज रोज का नाटक नहीं देखा जाता। हमारी भी तो मोहल्ले में नाक कटती है, माँ बाबूजी के कारण। रागिनी ने कहा। भाभी क्या हुआ है, यह तो बताइए। आप तो बस पहेलियां ही बुझा रही हैं, देवर विपिन बोला। इतने में देवरानी शिवानी भी रसोई से बाहर आ चुकी थी। अभी सब्जी लेने गई तो देखा बाबूजी माँ का हाथ पकड़कर पार्क से वापस लौट रहे हैं और आस पड़ोस वाले मुंह नीचे किए हंस रहे हैं। विमला जी भी बोली, मुझे बताओ इस उम्र में यह सब क्या अच्छा लगता है। मैं तो उनकी बात पर चुप ही हो गई। जब से रिटायर हुए हैं बाबूजी के तो तेवर ही बदल गए हैं और माँ भी नई नवेली दुल्हन की तरह हर समय शर्माती रहती हैं। घर में बच्चे हैं, उन पर कितना बुरा असर पड़ता है। रागिनी ने उत्तर दिया। आग तो लगी हुई थी, उसमें घी डालते हुए शिवानी भी बोली। हाँ, यह बात तो ठीक है। अभी परसों शाम की तो बात है, बाबूजी रसोई घर से तेल गर्म करके माँ के घुटनों की मालिश कर रहे थे। वह तो मैं जब चाय देने गई तो माँ झटके से बैठी, परंतु बाबूजी सामान्य व्यवहार ही कर रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। शिवानी ने कहा। अभी बातें चल ही रही थी कि पीछे से राजेश जी और निर्मला जी सैर करके वापस आ गए थे और शिवानी की बात उनके कानों में पड़ चुकी थी। कुछ कहे बिना चुपचाप आकर वह भी सोफे पर बैठ गए कि अचानक बड़ा बेटा अंकित बोला। पापा, यह क्या नाटक चल रहा है आजकल, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। अंकित के इतना कहते ही राजेश जी गुस्से से बोले। नाटक? तुम मुझे बताओ, अपनी बीवी क्या ध्यान रखना इसे नाटक कहते हैं। मैं इतने वर्षों तक अपने दफ्तर के काम में उलझा रहा, कभी तुम्हारी माँ के स्वास्थ्य की ओर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगा कि वह खुश है, और जब से दो दो बहुएं आई हैं तो तुम्हारी माँ राज कर रही होगी। और जब भी उसको रसोई में लगा देखता तो यही सोचता था कि शरीर चलता रहे, इसलिए कामकाज में लगी रहती हैं। परंतु रिटायरमेंट के बाद पिछले 4 महीनों में मैंने पहली बार महसूस किया कि वह बेचारी तो शरीर में जान न होते हुए भी बहुओं के डर से रसोई घर में काम करती हैं, ताकि बुढ़ापे में उससे कोई 2 प्यार के बोल बोल सके। शिवानी बेटा, जो तुम तेल की बात कह रही हो, मैंने खुद निर्मला को 3 दिन पहले तुम दोनों को यह कहते हुए सुना था कि एक बार तेल गर्म करके मेरे घुटनों की मालिश कर दो, परंतु तुम दोनों बहुओं ने अनसुना कर दिया। वह तुम्हारी सास हैं, तुमने उसकी बात अनसुनी कर दी। परंतु मेरी तो पत्नी है, जिसने पूरी उम्र अच्छे और बुरे समय में मेरा साथ दिया है, उसको मैं कैसे छोड़ देता। बल्कि मुझे तो इन 4 महीनों में जिंदगी का एक ऐसा सबक मिला है कि काश मैंने शुरू से ही निर्मला की सेहत का ध्यान रखा होता तो शायद आज इनका स्वास्थ्य और अधिक अच्छा होता। आज तुम दोनों को मेरे मालिश करने पर तुम्हें यह नाटक लगता है या बेशर्मी लगती है। तुम बताओ, क्या अगर एक पत्नी पति की सेवा कर सकती है तो बीमारी में पति पत्नी की सेवा नहीं कर सकता क्या। और रही बात हाथ पकड़कर आने की, तो अभी पार्क में चलते चलते उसके घुटनों का दर्द बढ़ गया था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी का हाथ थामा था। पत्नी का हाथ थामने में शर्म कैसी। यदि समाज इस पर हमारी हंसी भी उड़ाता है तो मैं शर्मसार नहीं हूँ। यदि तुम लोगों को हमारे साथ रहने में शर्म आती है तो अपना सामान उठाकर अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। ईश्वर की दया से मेरे बाद भी मेरी पेंशन इतनी आएगी तुम्हारी माँ सर उठाकर जी सके। राजेश जी के कड़वे मगर सच्चे बोल अंदर तक सभी बच्चों को हिला गए। जानते थे कि उनके पिताजी कितने इरादों के पक्के हैं। यदि उन्होंने ठान लिया तो उनको इस घर में नहीं रहने देंगे। अचानक ही सबके तेवर ही बदल गए। बहुत देर से चुप निर्मला जी बोली। अंकित और विपिन, मैं तुम्हें आज सिर्फ एक ही सबक देना चाहती हूँ कि पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, परंतु अक्सर पति अपने काम में व्यस्त होने के कारण पत्नियों की ओर ध्यान नहीं दे पाते। मैं तो कहूँगी तुम दोनों भी रागिनी और शिवानी का उसी प्रकार ध्यान रखना शुरू करो जैसे तुम्हारे पिताजी अब मेरा रख रहे हैं, ताकि तुम्हारे रिश्तों की मिठास और गहरी हो और तुम लोगों का रिश्ता टूट हो।
हम औरतें पूरी उम्र बस अपने पतियों के प्यार के दो मीठे बोल और साथ बिताए पलों के लिए ही तो तरसती हैं। निर्मला जी की बात सुनकर दिल से रागिनी और शिवानी के आंसू निकल आए। जिस सास और ससुर को कोस रही थी, वही सास अपने बेटों को अपनी बहुओं की सेवा और उनका ध्यान रखने को कह रही थी। झट से आके गले लगकर बोली, माँ हमें माफ़ कर दो, आज हमारी आंखें खुल गई हैं। राजेश जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अब तुम भी अपना नाटक बंद करो और जाओ हम दोनों के लिए बढ़िया सी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर लाओ। मौसम भी तो देखो बारिश होने वाली है। मैं और तुम्हारी माँ बाहर लगे झूले पर बैठकर चाय का लुत्फ उठाएंगे। राजेश जी की बात पर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। आज राजेश जी के कठोर मगर सत्य वचन ने घर में सबकी आंखें खोल दी थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।